गाली किसने दिया? कर्पूरी कर्पूरा चोरगति धरसपुरा, माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर खूनी है, आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह का गाली देने का काम किन लोगों ने किया? बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री से कहे कि आप जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर गुदरी के लाल को आप भारत रत्न देते। उन्होंने जब देखा कि 24 का चुनाव आ रहा थी, पिछड़ा को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने दिए। भाजपा की हड़प नीति है। आजाद गांधी सब लोग जानता है, दल बदलू अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी को बेइज्जती कर सकता है और कहीं बेइज्जती हो सकता है। समाज तो उनको नेता मानता है। नहीं काहे न मानेगा? वो सम्मान देने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। आप बाभन भूमिहार राजपूत कायस्थ नहीं हो जाइएगा, आप जो है शूद्र सुधरवे रहिएगा। सबसे ज्यादा तो हमेशा भागीदारी देने का काम किया है। सत्ता आएगी, केस कला आयोग का भी गठन किया जाएगा। जो टिकट के दावेदार होंगे निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता सर्वे कर रहे हैं और निश्चित रूप तो सबको उठा रहे हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है। चुनावी वर्ष में लगातार विभिन्न दल अब चुनावी मोड में आ गए हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर है और बातचीत इनसे करेंगे। मुजफ्फरपुर आगमन हुआ है आपका, चुनाव का वर्ष है और हर जाति समुदाय से अब यह बातें उठने लगी है कि आबादी के अनुसार भागीदारी चाहिए। नाई समाज की जो आबादी है, जिस पार्टी में आप हैं, उस पार्टी से क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या भागीदारी मिलेगी? कितनी टिकट आपकी पार्टी नाई समाज को देने जा रही है? देखिए, नाई समाज के लोगों में जो सक्रियता रहेगी और नाई समाज के लोगों को जो अपना क्षेत्र चिन्हित करके बताएंगे, चुनाव लड़ने का हमारे आदरणीय नेता का सर्वे हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि चुनाव में झोंक दें, बाघ के आगे बिलाई को लड़ा दें और बिलाई के आगे जो है हाथी को लड़ा दें, तो नहीं होगा ना। कहने का मतलब है हमारा कि लेवल देख लेंगे कि यहाँ पर अमुक जाति ही जीत सकता है तो टिकट मिल ही रहा है। आपने देखे कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब जननायक जी मर गए तो उनके बेटा रामनाथ ठाकुर को आंसू पोंछ के विधान परिषद ही नहीं बनाए, लघु कुटीर उद्योग मंत्री भी बनाए। लखन ठाकुर को सामान्य सीट से लड़ा करके प्रथम बार सुपौल से बाबू लालू प्रसाद उनको विधायक बनाए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी तारकेश्वर ठाकुर को 17 महीना की सरकार में आयोग के सदस्य बनाए। आपने देखा कि और लोग को बनाए और उर्मिला ठाकुर को भी बनाए। तो सबसे ज्यादा तो हमेशा भागीदारी देने का काम किया है। सत्ता आएगी, केस कला आयोग का भी गठन किया जाएगा जिसमें हमारे नाई समाज के ही लोग रहेंगे, दूसरा लोगों का प्रवेश नहीं रहे। और जो टिकट के दावेदार होंगे निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता सर्वे कर रहे हैं और निश्चित रूप तो सबको उठा रहे हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें कहाँ आपके समाज के ही एक बड़े नेता कहे जाते हैं आजाद गांधी, कल तक आपके साथ राजद में थे, पूर्व एमएलसी रहे, भाजपा में चले गए और आपके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन समाज के बड़ी संख्या जो है, बड़ी आबादी आज भी आजाद गांधी के साथ मजबूती से खड़ा दिखते हैं। एक चीज कहिए, आजाद गांधी पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस से पार्टी से आ गए राजद में, राजद से जदयू में, जदयू से आए फिर राजद में, फिर गए बीजेपी में, अब फिर कहाँ जाएंगे उनको भी पता नहीं है। और कौन संख्या क्या है, हमारे पार्टी जाति के लोग जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के लोग और जो लोगों की भागीदारी वहाँ है वो हमें संबोधित करते हैं ठकुरबा, ए हजमा, ए लौबा, ए नौनिया, ई ठकुरेनिया करके बोलने वाले लोगों के साथ गए। वहाँ सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान देने वाले लोगों की पार्टी नहीं है, वो तो कारपोरेट की पार्टी है। बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की पार्टी है। अगर बगुला के झुंड में कौवा चला जाए तो बगुला नहीं हो जाएगा। बड़े पार्टी में चल जाने से आजाद गांधी को आप बगुला या कौवा कह रहे हैं? नहीं, उनको नहीं कह रहे। कहने का मतलब आप छपिएगा नहीं, आप छपिएगा नहीं। आप जो है बड़े पार्टी में जहाँ बड़े जातियों का लोग है उसमें चल जाएंगे, पीठ पोछ के आपको बैठा लेगा तो आप बाभन भूमिहार राजपूत कायस्थ नहीं हो जाइएगा। आप जो है शूद्र सुधरवे रहिएगा। जाने के बाद जरूर बोलेंगे देखा लालू यादव का देन है ना, सुधरबा, सुधरनिया, ठकुरनिया, हजमनिया बोल के चलिए। वहाँ सम्मान नहीं मिलता, वहाँ अपमान मिलता है। और हमारे यहाँ सबों का सम्मान है, सबों का मान सम्मान है, सबों का ख्याल रखा जाता है। तो जिस पार्टी में वो गए हैं उस पार्टी में हमारे नाई समाज के तो उनको नेता मानता है? नहीं काहे मानेगा? नेता काहे में? सब लोग जानता है, दल बदलू अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी को बेइज्जती कर सकता है और कहीं बेइज्जती हो सकता है।
तो इसका हर प्रतिष्ठा उसके मुट्ठी में है, इसलिए लोग उनको जानता है, बिहार के लोग समझता है। इसलिए जो है उनके साथ जो भी लोग बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो मान सम्मान पर चलने वाले लोग हैं, वो उनके साथ नहीं। मैडम, आप सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष खास करके भाजपा का यह कहना है कि कर्पूरी ठाकुर जी जब तक जीवित रहे, जो उन्होंने बिहार के लिए एक इतना बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके मरणोपरांत कांग्रेस और राजद की सरकार सेंट्रल में भी रही, यहाँ राज्य में भी रही, लेकिन उनको भारत रत्न जैसे सम्मान से कभी नवाजा नहीं गया। भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया, इस बात को जोर देकर कहा जाता है। 24 को चुनाव थी और आपको जान लीजिए, राजद के हर मैनिफेस्टो में हम लोग पैदल चल करके भी कर्पूरी ग्राम गए थे कि भारत रत्न मिले, जंतर मंतर पर धरना दिए, राष्ट्रपति से मिले, दिल्ली का गांधी फाउंडेशन में हम लोगों की मीटिंग हुई। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से मांग करती रही। और ये बात आपको पता होनी चाहिए पत्रकार महोदय कि जब नए भवन का उद्घाटन हो रहा था पटना में विधानसभा का, तो हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री से कहे कि प्रधानमंत्री जी, आप भारत रत्न लोगों को घर घर तक पहुंचाते हैं, अगर बहुत आपका उपकार होता, आभार होता कि आप जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर गुदरी के लाल को आप भारत रत्न देते। उन्होंने जब देखा कि 24 का चुनाव आ रहा थी, पिछड़ा को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने दिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कर्पूरी कर्पूरा जब उन्होंने आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को जब लागू किए बिहार की धरती पर, अमली जमा पहनाने का काम किए, तो गाली किसने दिया? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गदी धरसपुरा, माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है, आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह का गाली देने का काम किन लोगों ने किया? जिन लोगों ने गाली देने का काम किया वो लोग भारत रत्न की बात, जिन लोग हमारे आदरणीय नेता को कहते हैं, कल उनको भी हथियाने का काम करेंगे। अब वोट के लिए जो है हड़प नीति है उसके पास कि भाजपा की, हाँ भाजपा की हड़प नीति है कि कौन सा ऐसा चाल चलेंगे, कौन सा ऐसा स्कीम चलाएंगे कि वोट जो है गरीब गुरबा का हमको मिल जाएगा। हम जितने लोगों का नाम लिए, चाहे वह लखन ठाकुर सुपौल का हो या उर्मिला ठाकुर हो या रामनाथ ठाकुर हो, जननायक जी को विधार अगर बाबू लालू प्रसाद नहीं होते तो जननायक जी का फोटो श्री कृष्ण सिंह के पैरेलल विधानसभा में नहीं लगता। हमारे शेक्सपियर जो कहे जाते हैं भोजपुर का, जो भिखारी ठाकुर, उनके नाम से बाबू लालू प्रसाद ने कला और संस्कृति क्षेत्र में जो अच्छा करता है भिखारी ठाकुर पुरस्कार चलाए। क्या नहीं किए बाबू लालू प्रसाद यादव? बाबू लालू प्रसाद चुनाव के फायदे के लिए, हाँ वो तो फायदा है तो पहचानते हैं, काम निकल गया तो नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग बड़ी जोर शोर से उठ रही है। केस कला बोर्ड का गठन, कई तरह की मांगे हैं, क्या लग रहा है मांग कब तक पूरी होगी? आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, जब आदरणीय राबड़ी मैडम जी की सरकार थी 2005 से पहले, तो उन्होंने नाई, जुल्हा, कानू, सहनी, कुम्हार, कई जातियों को, 8 जातियों को उन्होंने भेजे थे केंद्र को कि इसको अनुसूचित जाति में शामिल कर दीजिए। और वहाँ से एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट मांगा गया। एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट का मतलब सामाजिक रूप से उसका जातिगत जो है रहन सहन ढांचा क्या है, तो ये रिपोर्ट मांगा गया। ये तब तक नीतीश कुमार की सरकार आई और नीतीश कुमार ने उनको एस.एन. सिन्हा लाइब्रेरी को दिया गया ये सर्च करने के लिए। और जब रिसर्च में क्या आया नहीं आया, केंद्र में अभी तो उनकी सरकार है, उनको करना चाहिए, वो तो किए नहीं है अभी तक। तो हम लोगों का मांग है, लड़ाई जारी है, वो जारी रहेगी। तेजस्वी जी की फिर, और इस चीज को भी हमने एज एक सिपाही होने के नाते बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने हमको उस सदन में भेजे, उस सदन में भी इस चीज को मैं पहले भी उठाई हूँ, केस कला आयोग का भी मांग की हूँ और आगे भी जो सदन आएगा उसमें भी हमारी मांग और लड़ाई जारी है। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। 3 तारीख को पटना में नाई का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, 2 तारीख को, तो उसको क्या लग रहा है, आपकी क्या भूमिका उसमें होने वाली है? हम लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है, क्या भूमिका है, क्या है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। इस पे मैं नहीं कुछ बोल सकती, हमको जानकारी ही नहीं है, क्या बोले। चलिए, उर्मिला ठाकुर हमारे साथ है, आरजेडी के एमएलसी है, फायर ब्रांड नेता कही आरजेडी की, कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि आरजेडी की शेरनी बेटी है। खास बातचीत हुई इनसे विभिन्न मुद्दों पे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर बातों का जवाब दिया है। इनसे जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे अगली बातचीत हो तो उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।